हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतर तरीका से कर रहे हैं। यदि आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, आपको 2026 का अपडेट देना है और अभी तक आपने हिंदी में कोई भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का तैयारी नहीं किया है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको टोटल 20 एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा जिसका बोर्ड एग्जाम में आना तय है। 100% है कि 20 में से कम 16 नंबर तो आंसर पक्का करा कर जाऊंगा, क्योंकि सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो मैंने इसी प्रश्न को उठाया है ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, सभी प्रश्न एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है, बस आपको यही अपने कॉपी में लेकर तैयार करना है, बाकी इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न क्या है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। इसमें बताना है कि इसमें कौन ऐसा है जो जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। पहला है ध्रुव स्वामी, ठीक है, दूसरा है चंद्रगुप्त, तीसरा लहरों के राजहंस, चौथा स्कंदगुप्त। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो जयशंकर प्रसाद का नाटक इसमें कौन नहीं है वो आपका है लहरों के राजहंस। लहरों का राजहंस क्या है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, लेकिन याद रखेगा ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त ये तीनों क्या है, जयशंकर प्रसाद का नाटक है। बहुत बार प्रश्न पूछेगा कि ध्रुव स्वामी किसकी रचना है, याद रखना है जयशंकर प्रसाद का। चंद्रगुप्त किसकी रचना है और किस विधा की है, नाटक विधा की है। सब याद रखना है, सभी प्रश्न इससे बन सकता है। इससे कम से कम 3 से 4 प्रश्न तैयार हो जाएगा। पूछ देगा ध्रुव स्वामी किसकी रचना है तो बोलना है जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामी किस विधा की रचना है तो नाटक विधा की रचना है। चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है, नाटक। स्कंदगुप्त किस विधा की रचना है, नाटक। तो इस तरह का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो कोई पूछेगा आपको याद कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि कृति कंकाल, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है वाला कि कृति कंकाल के लेखक हैं। बताना इसमें कृति कंकाल के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं या प्रेमचंद्र जी हैं या राम कुमार वर्मा जी हैं या राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, तो जो कृति कंकाल के लेखक कौन है वो डायरेक्ट जब कंकाल का नाम आएगा तो वहां पर जयशंकर प्रसाद जरूर आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद क्या है, कृति है कंकाल। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि सेवा सदन, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है सेवा सदन। क्या बाबू, सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है। बताना है कि सेवा सदन जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है। जब भी उपन्यास का नाम आएगा तो एक ही व्यक्ति का नाम रखना है, जयशंकर प्रसाद हैं या जैनेन्द्र जी, ये यशपाल जी या मुंशी प्रेमचंद्र जी। ठीक है, तो जब भी सेवा सदन का बात आएगा तो उसका उपन्यास कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, क्योंकि इनको उपन्यासों का सम्राट कहा जाता है, किसको, मुंशी प्रेमचंद्र होता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेवा सदन उपन्यास के लिए कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि प्रश्न क्लियर हो गया। आप चाहते हैं एक बार इन तीनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अभी तक इतना प्रश्न होता है और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है, ये कवि हैं या उपन्यासकार हैं या आलोचक हैं या नाटककार है। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक क्या है बाबू, एक आलोचक है। क्या है, एक आलोचक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद एक आलोचक है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अकालदीप के लेखक हैं। ठीक है, थोड़ा वॉइस को इग्नोर करिएगा आप लोग, दीपावली का सीजन चल रहा है। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है, आकाशदीप के लेखक कौन है। ठीक है, आकाशदीप के लेखक कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आकाशदीप के लेखक कौन है, अमरकांत या जयशंकर प्रसाद या रामचंद्र शुक्ल या निराला जी। ठीक है, तो जो आपका आकाशदीप है, ठीक है, जो आपका आकाशदीप है इसके जो लेखक कौन है, अमरकांत जी हैं या जयशंकर प्रसाद जी हैं या निराला जी। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सेकेंड जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक, कौन है, जयशंकर प्रसाद जी क्या है, आकाशदीप के लेखक हैं। अगले प्रश्न बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि रीति काल की समयावधि है या कालवधि है। ठीक है, जो आपका कालावधि में तो होता है समय अवधि। ठीक है, तो रीति काल की कालावधि है 1643 से 1843 या 1343 से 1643 या 1746। यहाँ क्या है, 1746 से 1343 तक या 1843 से अब आज तक। ठीक है, तो जो रीति काल कालावधि होता है वो होता है 1643 से 1843 तक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक मैंने टोटल आपको 6 एमसीक्यू कहा है और 6 के 6 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न पर। अब आप लोग अगला प्रश्न देगा। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और आउट क्वेश्चन 2026 का आउट क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, कलम का सिपाही के लेखक कौन है, जो कलम का सिपाही है इसके लेखक कौन है, अमृत राय जी हैं या गुलाब राय जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं या जयशंकर प्रसाद जी हैं।
तो जो आपके कलम के सिपाही के लिए कौन है, वो अमृत राय जी। कौन है? अमृत राय जी। आउट क्वेश्चन 2026 का, इसको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि शुक्लोत्तर युग, जो आपका शुक्लोत्तर युग है के लेखक कौन है? बताना क्या शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है। ठीक है, किस शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? राधा चरण गोस्वामी जी, चतुर्सेन शास्त्री जी, या दौलत राम जी, या धर्मवीर भारती जी। ठीक है, तो जो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ऑलरेडी मैं लिख दिया कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर बताना है कि शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है। ठीक है, तो जो शुक्लोत्तर युग के लेखक है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। जो बच्चा क्वेश्चन मेहनत किया होगा वो जरूर इसका आंसर बताएगा। ठीक है, बाकी हम लोग बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, भी आउट क्वेश्चन है। जहां जहां मैंने आउट लिखा उसको तैयार जरूर से जरूर कर लेना है। ठीक है, जो गुनाहों की देवता है, गुनाहों की देवता रचना की विधा है। ठीक ना, किस विधा की रचना है? गुनाहों की देवता। ठीक है, कहानी विधा है, उपन्यास विधा है, या आपका नाटक विधा है, या एकांकी है। ठीक है, तो जो आपका गुनाहों के देवता है, जो आपके गुनाहों के देवता है, ये किस विधा की रचना है? तो एकांकी विधा की रचना है, सॉरी उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड क्या जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उपन्यास विधा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। बताना इसमें कौन ऐसा है जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय, साहित्य और कला, ठीक है, अनंत आकाश, या इंद्रजाल। ठीक है, तो जो रामधारी सिंह के दिनकर की रचना है वो कौन है? संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? किसकी रचना? वो रामधारी सिंह दिनकर की क्या एक प्रमुख रचना है। ठीक है, संस्कृत के 4 अध्याय याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, अब अगले प्रश्न बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है नीर का निर्माण फिर, नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आउट क्वेश्चन है, भी मैंने आउट लिख दिया है, तो ये भी प्रश्न आपको जरूर से जरूर तैयार करना है। नीर का निर्माण फिर, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे, इसका ऑप्शन क्या है? कहानी विधा, आत्मकथा, या उपन्यास, या निबंध। ठीक है, जो नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो मैं आपको बता दूं ये आपका आत्मकथा है। ठीक है, आत्मकथा है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका। नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ेंगे। स्मृति की रेखाएं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। ठीक है, बताना है कि जो स्मृति की रेखाएं हैं किस साहित्य की विधा है। ठीक ना, साहित्य की विधा है। ठीक है, जीवनी, भेंटवार्ता, संस्मरण, या क्या है वो नाटक। ठीक है, तो जो स्मृति की रेखाएं हैं ये संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बिना किसी समस्या का। ठीक है, तो स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं किस विधा की रचना है? संस्मरण विधा की रचना है। ठीक है, तो टोटल हमने कितना प्रश्न कर लिया? अभी तक हमने 12 प्रश्न कर लिया। ठीक है, बाकी केवल आज की वीडियो हम लोग इतना ही प्रश्न लेते हैं क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा शोर है। ठीक है, आपको आवाज डिस्टर्ब कर रहा होगा, बच्चे पटाखा हो रहे हैं, तो चलिए केवल हम आज की वीडियो के लिए इतना ही प्रश्न लेते हैं। बाकी जो भी प्रश्न इसको हम अगले वीडियो में कर लेंगे। अगले वीडियो में आपको और मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करा दूंगा।